डिजिटल कक्षाओं का ऑनलाइन देखा हाल, बाढ़ और बारिश में शहर और गांव बेहाल। क्या यही न्यू इंडिया है? इस सप्ताह के कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे रहे। टीवी चैनलों पर 24 घंटे दिखाए जाने वाले कई मुद्दे देश के वास्तविक मुद्दे से बड़े हो गए। ऐसे में हम आपके समक्ष आज उन मुद्दों को लेकर आए हैं जो देखने सुनने में सामान्य या छोटे भले लगे हों, लेकिन यही वास्तविक मुद्दे हैं। भारत में कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है ताकि बच्चों का कोर्स पूरा कराया जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि शहरों और गांवों के बीच खाई इतनी ज़्यादा है कि गांव तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी अधिकांश बच्चों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। गांव में इंटरनेट की समस्या है तो डेटा पैक रिचार्ज कराने का एक नया खर्च बढ़ जाने से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक अभिभावक किसी तरह से अपने घर के परिवार का भरण पोषण करता है और किसी तरह से जीविका उपार्जन करने के बाद कुछ धन संचय कर बच्चों की पढ़ाई में लगाता है। अब वैसी स्थिति में कुछ और बोझ अभिभावकों पे पड़ जाए तो वह अभिभावक इन परेशानियों का सामना कैसे कर पाएगा? यही नहीं, कई जगह से तो ऐसे भी समाचार आ रहे हैं क्योंकि अभिभावक बच्चों की स्कूल की फीस देने में असमर्थ दिखे तो उनके बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा। हालांकि जब जब ऐसे मामले प्रशासन के संज्ञान में लाए जाते हैं तो कार्रवाइयां होती हैं। इसके अलावे सरकार ने कम्युनिटी लर्निंग की व्यवस्था की है और शिक्षा के लिए कुछ टीवी चैनल भी शुरू किए हैं जो कि विभिन्न भाषाओं में पढ़ाई करा रहे हैं। साथ ही रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई जा रही है। लेकिन यह भी दिक्कत है कि पिछड़े इलाकों में कई घरों में अब भी टीवी नहीं होते, तो ऐसे में उनके बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? इसके अलावे देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और वर्षा जनित हादसों में लोगों की मरने का सिलसिला जारी है। इस साल मानसून को देखें तो पिछले वर्ष से ज़्यादा कहर बरपाया है। वर्षा जनित हादसे हर साल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बड़ी आपदा लेकर आते हैं और हम सिर्फ उसे देखते रहते हैं, और जब आपदा सामने आ खड़ी होती है तो बचाव और राहत के कार्य शुरू हो जाते हैं। आज़ादी के 7 दशक बाद भी यदि हम बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो कैसे कह सकते हैं कि यह न्यू इंडिया है या फिर हम विकासशील से विकसित देश बनने की राह पर बढ़ रहे हैं। इस साल बाढ़ और वर्षा जनित हादसों में लगभग 1000 लोग मारे गए। यही नहीं, लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? दूसरी ओर भारतीय रेलवे की ओर से नए कीर्तिमान रचे जाने का दौर जारी है। रेलवे अपनी पुख्ता तैयारियों की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान जारी रखे हुए है। रेलवे की फ्रंट कॉरिडोर योजना ने घर से घर तक सामान पहुंचाने की योजना आने वाले दिनों में रेलवे की तस्वीर बदल कर रख देगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी काम जारी है। रेलवे ने जिस तरह कोरोना काल में लोगों की सेवा का कार्य जारी रखा हुआ है वह सराहनीय है, परंतु सवाल यह उठता है कि डिजिटल शिक्षा प्रणाली का क्या होगा? क्या सुदूर बैठे गांवों के उन बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिल पाएगी? क्या डिजिटल शिक्षा उनके लिए वरदान होगी या अभिशाप, यह कहना बामुश्किल है, क्योंकि शहरों में नेट की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है तो गांवों में नेट की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की कल्पना भगवान से मिलने के बराबर है। ऐसे में सरकारों को इन समस्याओं से निपटने के लिए और युवाओं को के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए समय रहते पहल करना होगा।